हर कोई का सपना होता है उनका अपना घर हो, लेकिन सालों से रह रहे मकानों को तोड़ने के नोटिस आने लगे तो मामला गंभीर हो जाता है। कुछ ऐसा ही मामला क्वासी बाईपास स्थित इंजीनियर्स कॉलोनी का है। सालों पहले इस कॉलोनी को बसाया गया। काफ़ी पढ़े लिखे लोगों ने इसमें बसना शुरू किया और सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज इस जगह को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट देखिए। साथियों नमस्ते। आइए यहाँ मैं इस समय अलीगढ़ की जो एक बढ़िया अच्छी कॉलोनी है, इंजीनियर्स कॉलोनी, जहाँ पढ़े लिखे और रिटायरमेंट सरकारी अधिकारियों से रिटायर हुए हैं वही लोग यहाँ रहते हैं। तो इस कॉलोनी का बड़ा चर्चा रहती है, यहाँ के बहुत अच्छी स्थान है। लेकिन आज इनके जो कमाई पर यहाँ जो ग्रहण लगा है वो उसके लिए यहाँ सभी यहाँ कॉलोनी वासी यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने अपने बैनर भी लगा रखे हैं यहाँ। और बैनर पर इन्होंने तरह तरह के यहाँ स्लोगन भी लिखा है कि यह भ्रष्ट समिति है, इसके जाल में न फंसें, यहाँ प्लाट न खरीदें। तो अब आइए यहाँ के जो कुछ बुजुर्ग और विद्वान लोग हैं हम उनसे बात करते हैं थोड़ा, जो रिटायरमेंट लोग हैं, और अभी उनसे और जानना चाहते हैं कि इसका असलियत क्या है। ये डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आर्य। भाई साहब, हम इस कॉलोनी के रेजिडेंट हैं और ये कॉलोनी डेवलप हुई 86 में जी। अच्छा, डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी है यहाँ कोऑपरेटिव, उन्होंने इसके चार्जेस लिए डेवलपमेंट के। अच्छा, इसके बाद जो पुराने लोग थे उन्होंने ट्राई की नक्शा, पहले लेआउट प्लान पास होता है जी उसकी, अब इन लोगों ने टालते रहे, किया नहीं। अब ये हुआ कि जो आगे चुप चुप इलेक्शन कर लेते हैं जी। और डेवलपमेंट के पैसे को डकार गए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और फिक्स होती है, काफ़ी एरिया छोड़ा जाता है खाली जी, जो एडीए वगैरह मांगते हैं कि भाई कॉलोनी में इतना हिस्सा खाली होना चाहिए, वो भी इन लोगों ने बेच लिया चुपचाप। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि एडीए तो नोटिस देती है कि नक्शा पास कराओ वरना मकान तोड़ेंगे, और वो लोग जो पदाधिकारी हैं चुपचाप पैसा खा के गायब हो गए। नहीं तो अभी आपने जो बैनर लगा रखे हैं यहाँ के, ये भ्रष्ट समिति है, इसके बहकावे में ना आए, यहाँ प्लाट न खरीदें, नहीं है वो यहाँ अच्छा छिप गए हैं और महाबेईमान है, डकैत हैं साले। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ महिलाओं का भी तो प्रदर्शन हुआ था। वो इसी सिलसिले में क्या करें, गर्मी में बेचारी घर छोड़ के और प्रदर्शन कर रही हैं। तो यहाँ बाबूजी कितने आवास होंगे लगभग इस कॉलोनी में? इस वक्त हैं 180 आवास और प्लॉट हैं लगभग 460 या 70। अच्छा, सभी को कष्ट है और वो लोग अपना आते नहीं है, ऑफिस में मिलते नहीं है और लोगों को इंडायरेक्ट धमकवाते भी हैं। और बाबूजी यदि ये समस्या आपकी सॉल्व नहीं होती है तो इसके बाद में अगला चरण क्या होगा आपका? अगला चरण हम कोर्ट में जाएंगे, समझिए साहब। और ये भी धमकाते हैं, पुलिस वालों से सेटिंग है इनकी कि भाई जेल भिजवा देंगे, मरवा देंगे, गुंडागर्दी पे भी उतारू हैं जो हमारी समिति के पदाधिकारी हैं। चलिए बाबूजी, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम यूसी जैन है, मैं यहाँ रिटायर्ड इंजीनियर हूँ और करीब 20 साल से मैं यहाँ आवास बनाकर रह रहा हूँ। मेरी एक विडम्बना ये समझ में नहीं आती, एक और तो विकास किया जा रहा है, करोड़ों रुपया मार्गों पर खर्च किया जा रहा है, पानी की टंकी बनाई जा रही हैं, सीवर लाइन डाली जा रही है, और दूसरी ओर ये विध्वंस का नोटिस आ रहे हैं। तो ये कौन सी नीति है, ये समझ में नहीं आ रही। विकास और विनाश एक साथ कैसे चलेगा? और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी कॉलोनी का लेआउट 2001 से प्रस्तुत है और वो आज तक एडीए ने उसको स्वीकृत नहीं किया। उसका कारण क्या है कि यहाँ पार्किंग की कमी है, जो पार्क का एरिया था वो बेच लिए। मैं बाबूजी पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा, और ये क्या मामला है जो आपके इंजीनियर्स कॉलोनी में ये जो बोर्ड लगाए हैं आपने कि यहाँ भ्रष्ट समिति है, यहाँ बिकैन, यहाँ प्लॉट न खरीदें? मेरा नाम ओपी सिंह है जी, और मैं सहायक अभियंता के पद से रिटायर हूँ और 22 नंबर मकान में इसी कॉलोनी में, इंजीनियर्स कॉलोनी में रहता हूँ। जी बाबूजी, क्या मामला है ये मामला ये है कि ये भ्रष्ट तरीके से बिना किसी सूचना के, बिना किसी मुनादी के, बिना किसी पेपर में निकलवाए और जब जी में आता है तभी चुनाव करा लेते हैं। मेरे द्वारा इनसे सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी गई थी जो इन्होंने मुझे उपलब्ध कराई, और अधिकारियों के दबाव में एक अधिकारी जो है आवास विकास परिषद में बैठते हैं, उन्होंने मुझे लेटर लिखा कि मैं जो है वहाँ समिति से जाके वो सूचना प्राप्त करूँ जी। तो मुझे समिति में जाके वो सूचना प्राप्त करनी पड़ी और उसमें जो है मुझे एक रामअवतार शर्मा, केवल इस कॉलोनी में रहने वाले जो डायरेक्टर थे,
उनका नाम पाया गया वो केवल, और बाकी सारे बाहरी लोग थे जो इस कॉलोनी में रहते ही नहीं हैं। अच्छा, जो पदाधिकारी हैं इसके? हाँ जी जी। और रामवत और शर्मा से जब मैंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो डायरेक्टर कभी बना ही नहीं, न मैंने कोई रिजाइन किया है। अरे और इनके द्वारा जो मुझे सूचना दी गई कि वो डायरेक्टर थे, ये गलत सूचना दी गई है जन सूचना अधिकार के तहत, पहली बात। दूसरी बात, वो इन्होंने फिर से चुनाव करा लिया है, ऐसा ज्ञात हुआ है। हम जो है निर्वाचन कार्यालय गए, जहाँ सहकारिता का निर्वाचन कार्यालय जी, वहाँ बाबू से भेंट की हमने, तो उन्होंने बताया कि अक्टूबर में, मुझे ये सूचना दी गई जून में, और अक्टूबर में इन्होंने फर्जी तरीके से फिर चुनाव करा लिया। बाबू जी, यदि आपकी बात सही तरह से नहीं सुनी जाती है, संतोषजनक नहीं होता है, तो इसके बाद में आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि हम डीएम साहब को एक लेटर दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने इंक्वायरी ऑफिसर भी डिप्यूट कर दिए हैं। तो वो जो इंक्वायरी करते हैं तो उसको देखेंगे। पहले तो हम देख रहे हैं उसको कि उसमें क्या होता है, सही तरीके से इंक्वायरी होती है कि नहीं होती है। हमने न्यायिक तरीके से जो जांच मांगी है कि इनके ऑफिस का कार्यालय का भी निरीक्षण किया जाए, जो अनियमितता इन्होंने की हैं उसके बारे में देखा जाए कि क्या अनियमितताएँ की हैं। इन्होंने हमारी ग्रीनरी की और जो हमारा वाटर टैंक था उसकी सारी ज़मीन बेच दी, स्कूल का फील्ड बेच दिया, जो नहीं बेच सकते थे, जो हमारे नक्शे में पहले से 2001-2 में जो हमारा नक्शा सबमिट है एडीए में, उसमें दर्ज हैं सारी चीज़ें। कम्युनिटी हॉल की ज़मीन बेच दी। राकेश कुमार जैन 78 नंबर इंजीनियर्स कॉलोनी में रह रहा हूँ, यहीं का ही निवासी हूँ। मैंने 87 में यहाँ प्लॉट लिया था और 2006 से मकान बना के यहाँ रह रहा हूँ। मकान बनाने के लिए कॉलोनी में जो इस टाइम अध्यक्ष सचिव हैं, इनके द्वारा लगातार समस्त कॉलोनी वासियों के ऊपर दबाव डाला गया था कि आप लोग मकान बनाइए। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि इनके जो अध्यक्ष सचिव जब भी यहाँ नॉमिनेट होते हैं, इनके द्वारा कोई भी अपना यहाँ मकान बना के यहाँ निवास नहीं किया जाता है। जो यहाँ का लेआउट है सन 87 से लेकर आज दिन तक अप्रूव ना होना, ये सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। आज एडीए द्वारा लगातार ध्वस्तीकरण के नोटिस लगातार दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम सब रिटायर्ड पर्सन्स हैं, जो सभी लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं इस टाइम। इसलिए अगर इस पे कोई सम्मानजनक समाधान अगर नहीं निकलता है तो हम लोग चुनाव बहिष्कार में भी जाने का विचार कर रहे हैं। मेरा नाम आरएन पाठक है जी। मैं इसी कॉलोनी में, इंजीनियर्स कॉलोनी में रहता हूँ और मुझे करीब लगभग 17-18 साल हो गए यहाँ रहते हुए। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जब भी इलेक्शन होते हैं वो पेपर पे हो जाते हैं, फिर इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन में समिति द्वारा जो इलेक्शन किया जाता है वो कागज़ों पे हो जाता है, फर्जी इलेक्शन हो जाता है। और इसकी वजह से ये हो रहा है कि जो हमारी कॉलोनी है वो ईडी द्वारा अप्रूव्ड नहीं हुई है। उसकी वजह ये है कि ईडी ने बहुत सारे जो ऑब्जेक्शंस लगाए हैं, लेआउट प्लान बनाया है वो दोषपूर्ण है, उसमें आपत्ति नहीं डाली है इन्होंने। कॉलोनी के अंदर होकर के एक 30 मीटर चौड़ी रोड यानी 100 फीट रोड बनाई है, जो रमेश विहार बताते हैं कि रमेश विहार की तरफ से आ रही है और पीछे बाईपास गंदे नाले तक जाएगी। अगर वो रोड निकलती है तो कम से कम 400-500 मकान टूटेंगे, जो असंभव है। तो जो लेआउट प्लान है वो लॉजिकली ठीक नहीं है, वो दोषपूर्ण है। उसको दूर करने के लिए कॉलोनी समिति वालों ने कोई भी प्रयास नहीं किए, ना कोई आपत्ति डाली है, ना कोई भरसक प्रयास कर रहे हैं। कॉलोनी में आर्मी का रिटायर्ड अफसर हूँ, इनकम टैक्स कमिश्नर का फादर हूँ जी। और यहाँ का ये है कि सब कुछ आज से 35 साल पहले हर चीज़ बनाई के दी गई थी। अर्थात या इन नटसेल अस्पताल था, बैंक के लिए जगह थी, डाक खाने के लिए जगह थी, पार्क था, उसके बाद कम्युनिटी हॉल था और अलग चीज़ थी। और ये सब को बेच के खाए गए वीरेश शर्मा एंड पार्टी। और साथ में पानी की टंकी के अलावा उसको छट गए, बेच गए। और जो ग्राउंड है स्कूल का उसको भी बेच के गए। इन केस यू फील इधर आई एम टेलिंग ए लाई और वेस्टिंग योर टाइम, यू मे लाइक टू अकम्पनी मी, आई मे लाइक टू शो यू। जी बाबू जी, ये है इन नटसेल, लूट के खा रहे हैं। और रोज़ मालूम है क्या कर रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं उनको कि एडीए वालों को कि तुम अब के ऐसे सम्मन भेजो, अब के ये भेजो। 3 बार मैंने फटकार भी लगाई। ये बताओ पूरे अलीगढ़ में कहाँ है 40 फीट की रोड, कहाँ है जो 40-100 फीट की जो है ग्रीन लेवल,
मीटर 30 मीटर। तो क्या एडीए से नोटिस वगैरह भी आ चुके हैं कुछ? अरे अननेसेसरी आए हुए हैं 10-20 आदमी। इंजीनियर्स कॉलोनी का निवासी हूँ और फाउंडर मेंबर्स में से हूँ। मैंने एक 1987 में यहाँ प्लॉट लिया था और उसके बाद 2004 में बना करके मकान रहने लगा हूँ। हमने समिति से प्लॉट लिया था, समिति को डेवलपमेंट चार्ज भी दिए, प्लॉट के चार्ज दिए और समिति ने बार बार यहाँ नोटिस दे करके मकान बनवाए कि मकान बनाओ। उसके बाद हमारी समिति में 2011-12-6 से एक ऐसा आदमी वीरेंद्र शर्मा नाम का घुस गया यहाँ, जिसकी पूरी टीम भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार किया है। वो 2 बार अध्यक्ष रहा है, फिर 1 बार अपनी पत्नी को अध्यक्ष बनाया है, फिर अभी फर्जी चुनाव करके किसी मनोज शर्मा नाम के आदमी को अध्यक्ष बना दिया है। और वो इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, सारे पार्क बेच दिए, सारी स्कूल की आधी ज़मीन बेच दी, रिक्रिएशन क्लब बेच दिया, महिलाओं का क्लब बेच दिया और यहाँ जो ग्रीन बेल्ट थी वो पीछे प्लॉट थे, ट्यूबवेल था, वो सब उसने पेड़ कटवा करके और उसकी ज़मीन को प्लॉटिंग करके बेच दिया है।